स्टार्ट किया जाए। तो पिछले क्लासेज में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके थे। इस क्लासेज में हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पूरा रिवीजन करा दिया था एक दिन कल के क्लासेज में। कल ऑफलाइन क्लासेज एक हुई थी, उसमें हम लोग टोटल रिवीजन कर चुके थे। 20 मिनट लगा था, 15 से 20 मिनट। आज की जो क्लासेज हैं इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की चर्चा करेंगे, तो इसमें आपको मेल की तरह पढ़ना है। इनके पास भी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। दिक्कत तो नहीं ना है घर जाने में? फोन कर दिया ना, लेट होगा। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका आता है ओवरी, यहाँ पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और फिर यहाँ पे है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और आपको बताया गया था कि देयर आर 2 टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में क्या था? टेस्टिस था, और फीमेल में क्या है? ओवरी है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की चर्चा करेंगे तो फीमेल में क्या है? ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और ओवरी कैसा है? पेयर्ड ऑर्गन है। पेयर्ड कहने का मतलब है 2 ऑर्गन है। ठीक है, 2 है, 2 इन नंबर। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में चर्चा करेंगे तो पहला आएगा आपका एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे सर? एक्सेसरी डक्ट में आप लोग पढ़िएगा फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइनल कैनाल यानी वेजाइना। तो यहाँ पे एक्सेसरी डक्ट में चर्चा करेंगे तो पहला रहा फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना, या वेजाइनल कैनाल या सर्वाइकल कैनाल भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैनाल लिख देते हैं, यूट्रस कैनाल, यहाँ कैनाल लिख देते हैं, और यहाँ भी कैनाल। ठीक है, फिर दूसरा पढ़िएगा एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड की चर्चा करेंगे तो ग्लैंड में आपका बार्थोलिन ग्लैंड बस लिख लीजिए। ये बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल में पाया जाता है, आपके बुक में नहीं है। बार्थोलिन ग्लैंड जो कि एक एक्सेसरी ग्लैंड है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बाय बर्थ है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है कि यहाँ पे ये डेवलप होते हैं आफ्टर द प्यूबर्टी। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की चर्चा कर रहे हैं। एक और एक्सेसरी ग्लैंड पढ़े, डक्ट पढ़े, और इसके बाद पढ़ेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या आते हैं? इसे वल्वा भी बोलते हैं। ठीक है, कोई डाउट है? इसमें नाम क्या क्या है? पहला है लेबिया मेजोरा, लेबिया मतलब लिप होता है, माइनोरा लिप लाइक स्ट्रक्चर है। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस आपका हाइमन। ठीक है, आपका यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या हैं? आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आते हैं। उसके अलावा आप एक और पॉइंट पढ़िएगा इसमें, मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड मैं कहा बोला, क्या बोला? तो उसके आगे सुन लेती ना, तो उसका क्यों नहीं सुनते? मैमरी ग्लैंड ये भी पेयर्ड ऑर्गन है, बट फंक्शनल किस में है? फीमेल में।
इसका काम क्या है? आपका बुक में लिखा है स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सपोर्ट इन पार्चुरेशन, ओवुलेशन, चाइल्ड केयर, इसमें है पेरेंटल केयर में ये हेल्प करता है, प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग बेबी। कुछ आवाज़ गूंज रहा था ना अभी अचानक से, ना ना आवाज़ गूंज रहा है, ये कैसे हो रहा है? तो ये देख रहे हैं पेयर्ड ऑर्गन, भूत नहीं आ गया। दिस इज द पेयर्ड ऑर्गन, मेमोरी ग्लैंड। क्लियर है? यहाँ तक डाउट है? यहाँ तक का फोटो लीजिए, आगे बढ़ते हैं। भूत आ गया होगा भाई, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। आइए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को बनाते हैं जो आपके बुक में बना हुआ है और उसकी चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई चैप्टर। देखिए ये स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा? ठीक है, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। दिख रहा है ना? लगभग दोनों साइड बराबर है। किस साइड ज्यादा बड़ा हो गया? ये। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये है ओवरी, दिस इज द ओवरी। मैं नाम लिख देता हूं, ओवरी है। ओवरी, और ओवरी क्या होता है? कनेक्टेड है टू द वॉल ऑफ यूट्रस। यूट्रस के वॉल से क्या है? कनेक्टेड है थ्रू ए लिगामेंट कॉल्ड ओवेरियन लिगामेंट। अब यहाँ पे इसकी चर्चा नहीं करेंगे, जो ओवरी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल डिस्कस कर लिया जाएगा। दिस इज द ओवरी, पेयर्ड ऑर्गन देखा। और आपने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड यूट्रस। आइए यूट्रस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये यूट्रस है। आपको यहाँ जो दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब इस सबको लेवलिंग कर लेते हैं। ये है एम्पुला, ये है इनफंडिबुलम, ये है फिम्ब्रे, और ये है इस्थमस। इन सबको मिला के एक साथ बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, तीनों को मिला के बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब।
या इसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। क्लियर है? ये कहानी है। अब इसके अलावा आपको जो ये दिख रहा है दिस इज यूट्रस। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? यूट्रस का है। यूट्रस में आपको जो ये दिख रहा है दिस इज लाइनिंग वॉल ऑफ यूट्रस। तो हम लोग पहले वॉल ऑफ यूट्रस को लिख लेते हैं क्योंकि जगह उधर नहीं है। तो ये जो दिख रहा है, फिर ये जो दिख रहा है, फिर ये जो दिख रहा है जो रेड से लिखा हुआ है, पहला लेयर है, इसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं ना, पेरीमेट्रियम बोलते हैं ना। क्या वो ईपी बोल रहा है कोई? पेरीमेट्रियम, फिर यहां पे मायोमेट्रियम, फिर एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है? ये इनर लाइनिंग है, इनर लेयर है। ये आपका मिडिल लेयर है। ये आपका आउटर लेयर है। ये सबको मिला के बोलते हैं वॉल ऑफ यूट्रस। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ये क्या है? या इसे को वो यूट्राइन वॉल भी बोला जाता है। क्लियर है? ये पूरा स्ट्रक्चर है। फिर आपको यहाँ पे बीच में थोड़ा सा सटा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स, ठीक है। और ये जो दिख रहा है दिस इज द वेजाइना। ठीक है। वेजाइना के अंदर का जो कैनाल है इसे बोलते हैं वेजाइनल कैनाल। वेजाइनल कैनाल, इसे कॉपुलेटरी कैनाल भी बोलते हैं क्योंकि इसी में कॉपुलेशन होता है और मेल फीमेल को इंसेमिनेट करता है। कॉपुलेटरी कैनाल। और जो ये स्ट्रक्चर है दिस इज द सर्वाइकल कैनाल। क्लियर है? ये कहानी है। ये टोटल होल स्ट्रक्चर क्या है? यूट्रस का है। इस टोटल होल स्ट्रक्चर को आपके बुक में यहां बनाया गया, देखिए ना, होल स्ट्रक्चर यूट्रस का है। तो यूट्रस में जो ये रीजन है इसको बोलते हैं फंडस। तो इसको बोलते हैं यूट्राइन फंडस। फंडस रीजन है। और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द यूट्राइन बॉडी। पूरे को एक साथ क्या बोलते हैं? यूट्रस। फंडस, बॉडी, सर्विक्स मिला के बनाते हैं यूट्रस। क्लियर है? अभी चर्चा करेंगे यूट्रस का। दिस इज द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबको डिटेल बताया जाएगा, सबके बारे में बताया जाएगा, सब क्या 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 है। ठीक है। और आपको जो ये ओवरी है ना, अभी अच्छा बता देंगे, ओवरी भी जो है यहाँ वॉल ऑफ एब्डोमेन होता है, एब्डोमिनल रीजन होता है, उससे कनेक्टेड होता है थ्रू ए लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। और ये कौन सा लिगामेंट है? ओवेरियन लिगामेंट है। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। दिस इज द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने देखा यूट्रस, जिसमें हम लोगों ने देखा वॉल ऑफ यूट्रस, जिसमें हम लोगों ने देखा ओवरी, फैलोपियन ट्यूब एंड पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल, वेजाइनल कैनाल यानी इसे कॉपुलेटरी कैनाल। क्या इस टोटल स्ट्रक्चर में एक वर्ड है? सारे वर्ड पर डिकोड करेंगे। अभी आप इसका फोटो लीजिए। आगे बढ़ा जाए? हो गया? आगे बढ़ा जाए? हम लोग अब पढ़ने वाले हैं ओवरी को। आइए ओवरी को हम समझते हैं। यानी एक पार्ट को ओवरी पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे एक्सेसरी डक्ट में ये पढ़ेंगे, फैलोपियन ट्यूब, फिर यूट्रस पढ़ेंगे और फिर आपका सर्विक्स, वजाइना, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। कौन क्लास ओवर लिखिए? सत्यम सर।
फैमिली को मैसेज कर दीजिए भाई, घर वाले को, कि क्लासेस चल रही है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है फैमिली को, ताकि परेशान ना हो ना, पैनिक ना हो ना। अक्सर क्या हो जाता है, पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई रात हो गया क्या होगा, और ऐसा भी हम लोग का जो रीजन है, जिस जो इलाका है वो अच्छा इलाका नहीं है, इसलिए अपने फैमिली को आप एक बार मैसेज कर दीजिए कि क्लासेस चल रही हैं, थोड़ा सा लेट होगा ये। अब मेरी क्लासेस हो सकती है लेट आगे फ्यूचर में भी, इसलिए आप लोग मेंटली और फिजिकली फिट रहें, सोशली फिट रहने के लिए पेरेंट्स को फ़ोन कर दें। तो यहाँ पे अब पढ़ने वाले ओवरी, भूख लग गया तो खाना लेकर आइए, आप नीचे सोया चाप का दुकान है, पैक करवा के खाते रहिए, पढ़ते रहिए, खाने में मना नहीं है। ओवरी की चर्चा करेंगे। ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इसी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, पेयर्ड ऑर्गन है, ठीक है, 2 इन नंबर, क्लास 12th में तो आपको क्लासेस लग सकती है 8 बजे तक, कभी कभी 9 बजे भी ले सकते हैं। 9 से 10 नहीं, 8 से 9, 7 से 9 ऐसे प्राइमरी से। इसकी लेंथ की चर्चा करेंगे। लेंथ तो पेरेंट्स आएंगे लेने, अपना थोड़े जाएंगे। पेरेंट्स घर में रहेंगे तब तो आएंगे सर। 2 to 5 सेंटीमीटर। अरे तुम खाना खिला के भी पढ़ाते हैं, बहुत पागल सनकी है। 2 to 5 सेंटीमीटर 9 बजे कौन पढ़ाएगा? और अगर आपका दिमाग फिरा हुआ है। पढ़ाए हैं, हम पढ़ाए, लेकिन खाना खिला के पढ़ाए। पूछिएगा रुद्र लोग से, क्लास 10 वालों से पढ़ाए। अब हम लोग बात, वहाँ पर सब मेल लोग था, खाना खिला के पढ़ाए। चल अपना होटल से खाना खिला के आते थे, फिर पढ़ते थे। 2 to 5 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है। अगर ओवरी की चर्चा करें तो अब यहाँ पर देखिएगा, और ओवरी जो है ना, गैमेटोजेनेसिस करता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में बाजू में लिखने को हो सकता है क्या? तो ओवरी क्या है? ओवरी इज कनेक्टेड, ओवरी कनेक्टेड है टू यूट्राइन वॉल एंड एब्डोमिनल वॉल थ्रू लिगामेंट से कनेक्टेड है। क्लियर है? यहाँ पे दूसरा और पॉइंट पढ़ रहे हैं, ओवरी कनेक्टेड है यूट्राइन से और ओवरियन एब्डोमिनल वॉल से थ्रू ए लिगामेंट। अभी इस पिक्चर बनाएंगे। और ओवरी के अंदर जो इंटायर स्पेस है, ठीक है, स्पेस इनसाइड द ओवरी कलेक्टिवली कॉल्ड एज स्ट्रोमा, इसे हम स्ट्रोमा बोलते हैं। और इस स्ट्रोमा में 2 रीजन है, एक ओवेरियन कॉर्टेक्स का रीजन है, एक ओवेरियन मेडुला का रीजन है। कॉर्टेक्स रीजन, हाँ ये कहानी है। कॉर्टेक्स रीजन की चर्चा करेंगे तो फॉलिकल सेल्स पाए जाते हैं। ओवेरियन मेडुला में क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ओवेरियन कॉर्टेक्स इज ऑक्यूपाइड बाय follicular cells, but in case of medulla region this space is occupied by blood vessels। क्लियर है? इसी चीज को पिक्चर बना के आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर क्या है स्ट्रक्चर को देखिए, ये देखिए, नहीं समझ में आया तो पिक्चर देखो। और यहाँ पे देख रहे हैं
ये है ओवरी, जो यहाँ ब्लू से बना ग्रीन से बनाया गया, दिस इज द ओवरी। मैं ओवरी की पर चर्चा कर रहा हूँ। OVA, सब ब्लैक से लिख अच्छा रहेगा। OVARY, ओवरी। ओवरी क्या है, और यहाँ पे ये क्या है, यूट्राइन वॉल है, और ये मैं बना देता हूं एब्डोमिनल वॉल। ये ऐसा नहीं है कि एब्डोमिनल वॉल या फैलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड है, वो दिखा रहे हैं, वो 3D स्ट्रक्चर तो दिखा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे ये ओवरी जो है कनेक्टेड है यूट्राइन वॉल से, ऐसे, सॉरी एब्डोमिनल वॉल से, और यहाँ भी कनेक्टेड किसी यूट्राइन वॉल से। जो ये लिगामेंट है, इस लिगामेंट को बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, और ये जो लिगामेंट है इसे बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। क्लियर है? और जो आपको यहां स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाए, आगे का फर्दर स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं यहाँ पे। ये कहानी, ये जो आगे का स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर में आप देखें, ये क्या है, यूट्राइन वॉल है, याद आ रहा है, यूट्राइन वॉल। हम इसको लिख देते हैं, दिस रीजन इज कॉल्ड यूट्राइन वॉल। अब यूट्राइन वॉल से कैसे कनेक्टेड है, अभी यूट्राइन वॉल पर चर्चा किया था, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, इससे कनेक्टेड है। समझ में आया बातें? समझ में आया? पहला वाला लिगामेंट वाला, ये लाइन, वो समझ में आया? पहले लाइन पढ़ाया अभी तक कि जो ओवरी है यूट्राइन वॉल से कनेक्टेड है थ्रू ओवेरियन लिगामेंट, और एब्डोमिनल वॉल से कैसे कनेक्टेड है, सस्पेंसरी लिगामेंट। क्लियर है? पहला पॉइंट यही लाइन का। अब दूसरा पॉइंट चर्चा कर रहे हैं। अब ओवरी के अंदर का जो स्पेस है, उस ओवरी को पिक्चर बना रहे हैं। ओवरी के पिक्चर को देखेंगे, ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। इस ओवरी में आपको बाहर की तरफ डेंस लाइनिंग देखने को मिलेगा। ये डेंस कवरिंग देखने को मिल रहा है। इस डेंस कवरिंग को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, यानी टेस्टिस के बाहर भी डेंस कवरिंग था कनेक्टिव टिश्यू का, वही चीजें हैं। ठीक है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो मैंने क्या बोला कि आउटर जो कवरिंग है उसे क्या बोला, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग है, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। और ये अंदर का जो ओवरी पूरा स्ट्रक्चर ओवरी है, ओवरी का जो ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर बना है, दिस इज जर्मिनल एपिथेलियम। ये जर्मिनल एपिथेलियम है, जर्मिनल सेल्स याद आ रहा है, जर्मिनल एपिथेलियम। और ये अंदर का जो पूरा रीजन है उसे क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा। तो ये अंदर का जो पूरा रीजन है उसे हम दे दिए स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा। अब इस स्ट्रोमा को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, एक आउटर एक इनर। तो आउटर को हम लोग बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। ये आउटर क्या है, कॉर्टेक्स है, यानी ओवेरियन कॉर्टेक्स। और बीच का जो रीजन उसे क्या बोलेंगे, मेडुला। यही तो है स्ट्रोमा में। स्पेस इनसाइड द ओवरी
कलेक्टिवली कॉल्ड स्ट्रोमा। पूरा स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा में बीच का रीजन क्या है? मेडुला। और आउटर रीजन क्या है? हाँ, तो क्या पढ़ा रहे हैं? उसके अंदर का स्पेस, घर, घर के अंदर का स्पेस जो कमरा बोल दिए। बाहर से घर बोल रहे हैं, अंदर आए तो कमरा बोल दिए। अब ये पूरा ओवरी था, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये पूरा ओवरी है। इस ओवरी के अंदर पूरा जो खाली व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं एक साथ? स्ट्रोमा। ये पूरा स्ट्रक्चर को एक साथ ओवरी बोल रहे हैं, और अंदर के स्ट्रक्चर से पूरा स्ट्रक्चर को कमरा बोल रहे हैं, अंदर के स्ट्रक्चर को हॉल बोल दिया। जैसे अंदर इंटर किया तो बाहर से देखे तो कमरा बोलेगा, रूम है। अंदर बोल रहे इतना बड़ा हॉल है, स्पेस इनसाइड द रूम कॉल्ड हॉल। तो स्पेस इनसाइड द ओवरी कॉल्ड स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा में दो चीजें हैं, मेडुला है और कॉर्टेक्स है। पेरिफेरी वाला एरिया को बोले कॉर्टेक्स, और बीच वाले एरिया को बोल रहे हैं क्या? क्लियर है? इस कॉर्टेक्स वाला जो रीजन है, उस कॉर्टेक्स वाले रीजन पे आपको क्या इस तरीके से सेल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो सेल्स है, दीज आर द फॉलिकुलर सेल्स। अभी चर्चा करेंगे ओजेनेसिस में फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, और यहाँ बीच का जो रीजन है, मिडिल रीजन है, उसमें आपको कनेक्ट ब्लड वेसल्स आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो मेडुला में क्या है? ब्लड वेसल्स ऑक्यूपाइड बाय द ब्लड वेसल्स, और ओवेरियन कॉर्टेक्स इज ऑक्यूपाइड बाय द फॉलिकुलर सेल्स। ये स्ट्रक्चर है, बना लीजिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक्सेसरी डक्ट खत्म हो जाएगा, ज़्यादा टॉपिक नहीं है। एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी डक्ट चर्चा करिए। एक्सेसरी डक्ट की चर्चा कर रहे हैं। एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी डक्ट में सबसे पहले बताया फैलोपियन ट्यूब। तो आइए पहला स्ट्रक्चर फैलोपियन ट्यूब की चर्चा करते हैं। इसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब क्या ओविडक्ट चर्चा करेंगे। तो फैलोपियन ट्यूब में इसका जो लेंथ है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, लॉन्ग है लेंथ फैलोपियन ट्यूब का। फैलोपियन ट्यूब में 3 रीजन है, या ओविडक्ट में 3 रीजन है। एक का नाम है इस्थमस, एक का नाम है एम्पुला, एक का नाम है ओविडक्ट। इनफंडिबुलम कहाँ दिमाग है मेरा। ये देखिए, क्या मैं कुछ बोला क्या? अभी देखिए ना, पिक्चर समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ऐसा स्ट्रक्चर है। एक ऐसे क्रॉस सेक्शन हाफ दिखा रहा हूं, ऐसे हाफ, ऐसे वाला स्ट्रक्चर जो है
ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये बीच में एक फूला हुआ स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर जिसका देख रहे हैं, हालांकि हमको पिक्चर के साथ ही बता देना चाहिए था, अच्छा कोई बात नहीं। ये पहला स्ट्रक्चर है एन फंडी, हम हालांकि हमको यहाँ बनाना चाहिए था, लेकिन हम कहे वहाँ नहीं कैसे होता नहीं बता सकते, वो हो जाएगा, टेंशन क्या ले रहा है। हमको ये स्ट्रक्चर यहाँ बनाना चाहिए था। अच्छा पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते तो हम अच्छा ही है, बस कभी घमंड नहीं किए। अच्छा ऐसा क्यों होता है कि जैसे अभी आप पढ़ा रहे, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि ऐसे पहले भी हो चुका है, ऐसा कुछ फीलिंग्स आता है। भाई तुम दूसरी दुनिया की बात कर रही हो तो फिर नहीं, जैसे कभी ना कुछ करता है, कुछ काम करते तो लगता है ना मेरे मन में कि ऐसा पहले भी हो चुका है। जानते हो ये चतरा वाले लोग के साथ है, मत बोला कि सच। मेरे पास चतरा वाले 3-4 लोग मेरे कांटेक्ट में हैं और सारे लोग का यही कहना है, वो ऐसे बोलेंगे, अगर जो बोलेंगे ना गारंटी बोले कि हाँ सर मेरे साथ ऐसा हुआ है। जैसे आज सुबह उठी, इसको ऐसा लग रहा है कि ना मतलब अभिजीत सर इसके कांटेक्ट में है, अब ये मत बोलना अभिजीत सर का नाम, कोई दूसरे का आदमी का नाम नहीं ले सकते एग्जाम्पल में। तो इसको लग रहा है अभिजीत सर के साथ ना आज कुछ बुरा होने वाला है, इसके मन में ऐसा कुछ आया, नेगेटिविटी आया मेरे बारे में। अब पता चला शाम तक अभिजीत सर का एक्सीडेंट हो गया। ऐसा होता है, देख के ना अच्छा भी पता चलता है सर। बोल तो रहे हैं, अक्सर नेगेटिविटी आएगा, ये नहीं बोल रहे। लेकिन ऐसे ही होता है कि सो अब इसको कैसा लगेगा, जिस इसके मन में खड़ा है कि मतलब इसके घर के या कॉलोनी के आसपास जिसको ये पहचानती है, जानती है, अननोन पर्सन नहीं, या फिर कहीं रहती हो कॉलेज में, हॉस्टल में, तो लगा अरे ऐसा क्यों लग रहा है ना कि ये बच्चा आया था, इस बच्चा के साथ कुछ अनहोनी हो सकता है। ऐसा इसको लगा मन में कि अरे मेरे घर में ऐसा लगता है जैसे कोई जा रहा है कहीं, तो ना कि हाँ, इसका एक्सीडेंट हो गया, तो उनका ऐसा लगता है। और एक्सीडेंट हो गया, वो पक्का हो गया, ऐसा भी होता है। और इस सोचे कि ना कि यार हम जो सोचते हैं वही कैसे ऐसा हो जाता है। मैं बोला ना कि मैं मास्टर माइंड हूँ। हाँ ऐसा जैसे कोई नहीं जा रहा है तो मेरे मन में आ जाता है कि कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, पर घर वालों को पता है, हम सबको देखते हैं कि मर गए। हाँ, अब तुम सपना देख ले कोई मर गया, अच्छा गांव में कुछ हो रहा है तो गांव में इसको लगा ना कि शायद ये आदमी मर सकता है, कुछ दिन में वो मर गया। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? देख के नहीं होता है, ये तो लोग क्या मैं बोला, एक दिन चलते थे ना, और कुछ एक दिन सुबह उठे ना सर, हमको लगा मम्मी का एक्सीडेंट हो, सही बता रहे कसम खा, और उस दिन मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। मैं बोला ना, ज्यादा चोट नहीं लगा। अरे भैया हम जानते हैं, बोला कि हम चतरा वाले लोगों को बहुत अच्छे तरीके से प्रेडिक्शन सही कैसे हो रहा है, आपको कैसे पता चला? उस गांव में कुछ अलग ही हो रहा है। अब तुम सोचो कि हम कैसे बता दिए, आप कैसे बता रहे हो? वही तो जानना चाहते हैं। इसीलिए मैं सर हूँ, तुम स्टूडेंट है। हर बार सही नहीं होता है, पर कभी-कभी होता है। पहला हाँ तो मैक्सिमम टाइम, नहीं हर बार नहीं। खराब चीज़ ही अच्छा है। हाँ नहीं अच्छा चीज नहीं होगा, अच्छा चीज का ख्याल ही नहीं आएगा ना। नेगेटिव हमेशा अट्रैक्ट करता है, ये अक्सर होता है। दारू का दुकान पे, वाइन के शॉप पे जाते हैं, वाइन आपको नहीं बुलाता है ना कि आके ले लो, दूध चिल्ला के बोलेगा दूध ले लो, दूध ले यार, डोर जाके जाएगा। सुना जो बात है वो बता रहे हैं, नेगेटिविटी पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये तो हम भी सुने हुए हैं। हम कहाँ बोल रहे हैं कि हम तो ऐसे सच कैसे हो रहा है? हमेशा सच नहीं होता है, कभी-कभी हो जाता है, जैसे कभी-कभी हो जाता है, कभी-कभी होता है। सब देख रहे हैं कि थोड़ा बगल वाला मंदिर तो नहीं हो रहा। मन में आ रहा, फिर जाते हो मंदिर जाती होगी देख के, वैसे भगवान के मंदिर नहीं जाते हैं, मतलब के ये सब कुछ ठीक है, ठीक है। इनफंडिबुलम जो है, दिस इनफंडिबुलम, जो इनफंडिबुलम है ये नियर टू द ओवरी है, क्लोज टू द ओवरी, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट, ये फनल शेप्ड होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ये कर क्या रहा है, इट कनेक्ट, अच्छा ठीक है। तीसरा पॉइंट, इट रिसीव द एग फ्रॉम द ओवरी, इट रिसीव द एग फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से कनेक्ट करता है क्या आपका एग, ठीक है। इट रिसीव द एग फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से क्या कर रहा है, एग को रिसीव कर रहा है, ठीक है। थ्रू फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फिम्ब्रे, फिम्ब्रे से कनेक्ट कर रहा है ना, ये है फिम्ब्रे। क्या बोली मम्मी, है स्कूल में इतना देर लेट तक पढ़ा है। ओह, एम्पुला की चर्चा करेंगे तो ये वाइडेस्ट पार्ट है, स्वेलन एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इट कनेक्ट द स्थमस एंड एम्पुला इनफंडिबुलम। क्या कर रहा है, इट कनेक्ट स्थमस एंड एम्पुला, स्थमस एंड इनफंडिबुलम ना जी। क्लियर है, ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है इनफंडिबुलम को स्थमस से, इनफंडिबुलम को स्थमस से कनेक्ट कर रहा है। क्लियर है, ये वाइडेस्ट पार्ट है एंड मोस्ट प्रिफरेबल पार्ट, मोस्ट प्रिफरेबल साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है जिसे हम लोग एम्पुला बोलते हैं। क्लियर है, और स्थमस की चर्चा करेंगे, स्थमस की चर्चा करते हैं। स्थमस मतलब होता है ब्रिज। अब ब्रिज क्या करता है, दो चीजों को कनेक्ट करता है, तो ये ब्रिज क्या कर रहा है, यूट्रस को कनेक्ट कर रहा है एम्पुला से, ठीक है, क्लोज टू द यूट्रस, यूट्रस एंड कनेक्ट स्थमस, कनेक्ट एम्पुला टू यूट्रस। क्लियर है, ये कहानी है, कोई दिक्कत यहां तक। इसके अलावा पूरा फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो फैलोपियन ट्यूब में ना इस तरीके से सिलिएटेड एपिथेलियम लाइन होते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइन होता है फैलोपियन ट्यूब। किस लिए, फॉर द मूवमेंट ऑफ एग, एग यहां से आएगा तो एग को पुश करते जाएगा। इस तरीके से सिलिएटेड एपिथेलियम सेल्स हैं जो सिलिया की मदद से क्या करते हैं, आप जो एग है, एग को यहां से इधर भेजते हैं। हाँ, तो ये तो ऐसे लाइन है ना पूरा, तो एग यहां से रिसीव हो ओवरी से रिसीव करेगा। यहां मैं बना देता हूं ओवरी, और ओवरी में ये क्या है, ये एग है, ओवरी से एग रिलीज हुआ, तो कहाँ गया, फिम्ब्री कैच किया और चला गया इनफंडिबुलम में। अब इनफंडिबुलम से एम्पुला तक कैसे जाएगा, तो ये क्या करता है, यहाँ पे आके एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे सिलिया बोलते हैं, या फिंगर लाइक ना बोलकर बोलते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड है फैलोपियन ट्यूब, जो एक को क्या करेगा, ऐसे पुश करते चला जाएगा, ऐसा धक्का देगा। ये एक आ रहा है, एक को ऐसे धक्का देगा, एक आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, आ जाएगा एम्पुला में। स्पर्म मोटाइल होता है, स्पर्म आके यहाँ पे इसको फर्टिलाइज करेगा, और फर्टिलाइज एग भी फिर उसी सिलेटेड एपिथेलियम की मदद से आ जाएगा यूट्रस में और फिर एम्बेडेड हो जाता है। क्लियर है, नहीं हुआ तो पीरियड्स के रूप में बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर जो बनाया गया था, सर्विक्स, ये यूट्रस, ये सर्विक्स,
आइए वेजाइना। तो यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। कोई डाउट है? फोटो लीजिए। मेरे एग्जाम में आया सर, ये आया तो इसमें पूरा ऐसे ही लिख देंगे। क्या आएगा? तो हाथ एम्पला थोड़ी ना आएगा केवल। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब हम लोग यूट्रस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यूट्रस की चर्चा कर रहे हैं। एक्सेसरी ग्लैंड खत्म हो गया टॉपिक, इतना ही पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे भाई, सब हो जाएगा उसी में। मेमोरी ग्लैंड कल पढ़ाए, मेमोरी ग्लैंड पर टॉपिक है, 15 मिनट का लेक्चर है। हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे यूट्रस पढ़ रहे हैं। यूट्रस, यूट्रस इसमें सही है ना? यूट्रस, इसे वर्म भी बोलते हैं, इसे हिस्ट्रा भी बोला जाता है। HYSTR है, देखिएगा तो सर HYST हिस्ट्रा। हिस्टेरिकोटोमी पढ़िएगा आगे फ्यूचर में, डॉक्टरी जब करिएगा तो। ये देखो ना, ये है यूट्रस। क्या सही बोल रहा हूं? तो यूट्रस ही पढ़ने वाले हैं। और यूट्रस की अगर चर्चा करेंगे, यूट्रस की चर्चा करेंगे तो यूट्रस में 3 लेयर आपको है। यूट्रस इन्वर्टेड पियर शेप होता है, ठीक है, और 3 पार्ट इसमें देखने को मिलता है, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। तो हम लोग आइए उसी की चर्चा करने वाले हैं, यूट्रस की। यूट्रस की लाइनिंग हम लोग चर्चा कर चुके हैं, मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसे हिस्ट्रा इसलिए बोलते हैं, तो हिस्टेरिकोटोमी पढ़िएगा। मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो है, सब स्टार्टिंग का सबसे पहला या दूसरा वीडियो बनाया था, जिसमें डॉक्टर ऐसे किया हुआ है। मेरे कांटेक्ट में एक डॉक्टर है, तो एक फीमेल का यूट्रस जब खराब हो जाता है तो यूट्रस को बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से, ठीक है। माँ नहीं बन पाएगी, कैसे बन पाएगी? यूट्रस निकाल देंगे तो, हाँ, यूट्रस को कटकर निकाल दिया जाता बाहर, तो हिस्टेरिकोटोमी बोलते हैं। कैसे होगा? क्यों नहीं जिंदा रहेगी? तुम्हारा आंख निकाल देंगे तो नहीं जिंदा रहेगी? मर जाओगी। अब आंख ऐसे फोड़ के तो नहीं निकालेंगे ना, डॉक्टर ना निकालेगा। अगर निकल, अब क्यों निकालेगा? पहले बात तो ये है, अगर मेरा आंख खराब हो गया, आंख को ऑपरेशन कर निकालना है, निकाल देगा। मेरा उंगली को काट के फेंक दिया तो क्या मर जाएंगे? हार्ट काट के फेंक देंगे तो मर जाएंगे। पंपिंग ऑर्गन है। हाँ, ब्रेन भी। ये देखिए, सर ये खुलता है यहाँ पे सर, पढ़ाया ना तुमको ब्रेन चैप्टर। यहाँ से खुलता है, बताइए ना, ये खुलता है यहाँ से? हाँ, नट होता है, तो अभी हम भी सुन रहे हैं। हम सुने हैं, मतलब सही बोले, यहाँ पे नट होता है, यहाँ से खोलता है, तो बोली
हम बोले हैं। आप नहीं, तो हम उधर गाँव तरफ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे फोन करना है, ये फोन करना नहीं आती, इतनी शांत से बोलते हैं। हाँ, ऑपरेशन टाइम बोल रहे हैं। प्रणव मैसेज किए घर में? पापा मम्मी को मालूम है ना? जैसे पढ़ रहा है क्या और ये देखिए, ये जो रीजन है, ये देखो, फंडस, ये जो रीजन है यूट्रस में 3 रीजन है। पहला रीजन का नाम है फंडस, दूसरा रीजन का नाम है बॉडी, और तीसरा रीजन का नाम है, पेरेंट को बोल दिया कि आज ही क्लास लेट हुआ है, रोज क्लास लेट नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे थे, फंडस। तब कोई दिक्कत नहीं, मतलब मेरी पहली क्लास है। आइए, सर्विक्स, ये देखिए, ठीक है, यूट्राइन बॉडी से बोल सकते हैं, यूट्राइन बॉडी, यूट्राइन फंडस एंड सर्विक्स, ये कहानी है। अब फंडस एक ऐसा रीजन है, फंडस एक ऐसा रीजन है, फंडस एक ऐसा रीजन है जहां पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। पता है तो पहला दिन नहीं, फिर से क्यों बताएंगे आप? देखिए, ये बॉडी का स्ट्रक्चर है, ये सर्विक्स है, नैरो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इट कनेक्ट वेजाइना टू दी यूट्राइन बॉडी, या यूट्राइन बॉडी है, इट कनेक्ट यूट्राइन बॉडी टू वेजाइनल कैनाल। क्लियर है? नैरो स्ट्रक्चर है। और आप यहाँ पे स्ट्रक्चर अभी जस्ट बताया था कि ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसको बोल देंगे सर्वाइकल कैनाल, और ये वेजाइना के अंदर का जो लेयर है, ऐसे बोलेंगे, और ये है वेजाइना, ठीक है। ये दोनों को एक साथ मिला के बोलते हैं बर्थ कैनाल। क्लियर है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। आपने ये जो लेयर देख रहे हैं, ये पूरा क्या है, वॉल ऑफ यूट्रस है, इसको बोलते हैं जिसमें पहला क्या देख रहे हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में स्मूथ मसल्स होते हैं, जो करता क्या है, आपका ड्यूरिंग द पार्चुरेशन ये एक्सपेंड होता है। पेरीमेट्रियम में क्या है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक्सपेंशन में हेल्प करते हैं, अभी चर्चा करेंगे यहाँ पे, और स्मूथ मसल से लाइन होता है। एंडोमेट्रियम जो है, ये इसकी थिकनेस घटती बढ़ती रहती है, और अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो ये एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगा, लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, एंडोमेट्रियम डिजनरेट हो जाएगा, और क्या बनाएगा सर, आपका डिजनरेट हो जाएगा, और पीरियड्स ग्रुप में बॉडी से आउट हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? पेरीमेट्रियम आउटर लेयर है,
पीछे बताया गया था। आउटर लेयर है, ये थिन होता है, मायोमेट्रियम की चर्चा करेंगे तो ये मिडिल लेयर है, इट हैज स्मूथ मसल्स, ठीक है, दैट रिलीज द ऑक्सीटोसिन। ये क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीटोसिन रिलीज करते हैं, ग्लैंडुलर होते हैं, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेंगे, बात कर लो, ठीक है, ऑक्सीटोसिन है। और ये क्या हो जाएंगे? स्मूथ मसल्स है, दैट कनेक्ट, दैट क्या हो सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड लिख सकते हैं, एक्सपेंड ड्यूरिंग पार्चुरेशन एट डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम अब यहाँ से ये बच्चा को नीचे आना है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे स्ट्रक्चर से यहाँ से बच्चे इस सर्विक्स कैनाल फैलेगा था ना, बर्थ कैनाल एक्सपेंड होगा तभी ना बच्चा बाहर निकलेगा, बर्थ कैनाल फैलेगा तब ना बच्चा बाहर तब निकलेगा। ये यूट्रस पे एक्सपेंड होगा तो बच्चा बाहर निकलेगा ना भाई। तो बच्चा यहाँ पे अंदर पैक्ड है, अब ये एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, बोलते हैं ना यूट्राइन लेबर पेन, कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो पुश करते हैं वॉल। तो कॉन्ट्रैक्शन कौन कर रहा है? आपका ये मायोमेट्रियम कर रहा है, स्मूथ मसल्स वहां होते हैं। सबसे लास्ट में पढ़ना भी पार्चुरेशन में कि कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल्स, ठीक है, और रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन, ये चर्चा करेंगे। और एंडोमेट्रियम ये इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, और इसकी थिकनिंग क्या होती है? चेंज होती है थ्रू आउट द मंथ ना। तो इसकी जो थिकनिंग है, थिकनिंग ऑफ दिस लेयर, दिस लेयर चेंजेस थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको मालूम है मेंस्ट्रुअल साइकिल ना, लेकिन आफ्टर द प्रेगनेंसी ये क्या, इसकी थिकनिंग क्या होती है? मेंटेन हो जाती है, मालूम है? ये है इसकी थिकनेस क्या है? लेयर चेंजेस, थिकनेस ऑफ दिस लेयर क्या चेंजेस थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप देखते हैं कि अगर यहाँ प्रेगनेंसी हो जाएगी तो ये थिकनेस मेंटेन रह जाएगी, और प्रेगनेंसी नहीं होगी तो ये सेड हो जाएगा और मेंसेस के रूप में बॉडी से बाहर हो जाएगा। क्लियर है? बट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी यही तो लिख सकता हूँ क्या? But this layer, but endometrium maintain its thickness during प्रेगनेंसी। क्या बोलते पब्लिक? सही बोल रहा हूँ? यही तो चीज पढ़ना था। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, 1 2 3, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर मोस्ट लेयर। पेरीमेट्रियम थिन है, आउटर लेयर है, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर है, ये स्मूथ मसल से लाइन होता है एंड ये एक्सपेंड होता है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन एंड डिलीवरी, पढ़ाएंगे। एंडोमेट्रियम की चर्चा करेंगे, इनर मोस्ट लेयर है, और ये अपने थिकनिंग को क्या करता है? थिकनेस ऑफ दिस लेयर क्या होता है? चेंज, बार बार चेंज करते रहता है, ठीक है, थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन बट एंडोमेट्रियम मेंटेन इट्स थिकनेस, अपने थिकनेस को मेंटेन कर लेता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। हो गया तो उसकी थिकनेस क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। दिस इज कॉल्ड द एंडोमेट्रियम, ठीक है। कोई डाउट है? ये कहानी है। इसके बाद आपको वेजाइना पढ़ाना था हमको, और एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटलिया कल पढ़ा देंगे, क्योंकि आज बहुत टाइम भी हो गया है। हम लोग को वेजाइना पढ़ना है, छोटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। कोपलेटरी कैनाल भी इसे बोलते हैं, अभी जस्ट हम कई बार लिखे भी होता ही पढ़ना है आपको वेजाइना के बारे में, और मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे कोपलेटरी कैनाल है, वेजाइना बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दिस इज द कोपलेटरी कैनाल। हम पीछे भी लिखे हैं शायद, क्या कोपलेटरी कैनाल, और आपको यहाँ बता दिया सर्विकल कैनाल के साथ कितना लगेगा ये। इसके अलावा एक्सेसरी ग्लैंड खट से बता देते हैं।
एक्सेसरी ग्लैंड की तुरंत खत्म हो जाएगा। एक्सेसरी ग्लैंड में हम लोग बार्थोलिन ग्लैंड पढ़े थे। बार्थोलिन ग्लैंड, अब बार्थोलिन ग्लैंड करता क्या है, इट लुब्रिकेट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया and help in copulation में हेल्प करता है, एंड न्यूट्रलाइज एसिडिक नेचर ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपको यूरिनल पोर भी होता है, और दिस यूरिनल पोर क्या करेगा, आपका यूरेथ्रा वहाँ प्रेजेंट है फीमेल के, तो एसिडिक नेचर हो सकता है, इसलिए वहाँ पे एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज में करता है बार्थोलिन ग्लैंड, और साथ साथ उस रीजन को लुब्रिकेट भी कर देता है, जिससे कि मेल को इंसेमिनेट करने में आसानी हो फीमेल को। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेसरी ग्लैंड। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया अगले क्लास में।